हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। क्या हाल है? अभी मैंने रिसेंटली ये सीरीज़ देखी, कोटा फैक्ट्री। काफ़ी हाइप बना हुआ है, काफ़ी इसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने इसका सीज़न 1 यूट्यूब पे देखा था, जब टीवीएफ ने यूट्यूब पे इसको प्रेज़ेंट किया था, शोकेस किया था, तब नेटफ्लिक्स पे ये नहीं आया था। अभी हाल-फिलहाल में देखा कि नेटफ्लिक्स पे सीज़न 2 आया है इसका। नेटफ्लिक्स ने इसके डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ले लिए हैं और सीज़न 1, सीज़न 2 दोनों ही आपको नेटफ्लिक्स पे आज की डेट में अवेलेबल मिल रहे हैं, नेटफ्लिक्स इंडिया पे। मैंने अभी फटाफट ये 5 एपिसोड हर एक सीज़न में 2 सीज़न आए हैं, सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 1 में भी 5 एपिसोड्स हैं, सीज़न 2 में भी 5 एपिसोड्स हैं। रफली आपको 40 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स के आसपास आपको एक-एक एपिसोड की रन टाइम होती है। यू कैन ईज़िली स्पेंड 5 आवर्स बिंजिंग बोथ द सीज़न। कोटा फैक्ट्री है क्या? मैं विदाउट एनी स्पॉयलर्स मैं सीज़न 1 की जर्नी बताता हूँ और फिर हम सीज़न 2 पे आएँगे। सीज़न 1 में क्या होता है कि हम ये दिखाते हैं कि जो इस सीरीज़ के प्रोटैगनिस्ट हैं, मयूर मोरे, जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है वैभव पांडे, वो कोटा में आते हैं विद दिस एस्पिरेशन कि अभी 11th 12th मैं कोटा में दूंगा और फिर मैं कोटा के थ्रू, वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के थ्रू आईआईटी में क्रैक करूँगा। कोटा, जहाँ आपको पता है कोटा राजस्थान किस लिए फेमस है, साड़ी वगैरह जो है सो है, वो फेमस है, बट मोर देन दैट सबसे ज़्यादा पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कमाते हैं कोटा में। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, आईआईटी एंट्रेंस के लिए वहाँ पे बहुत सारे प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पैसे कमाते हैं। और एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ लाइक ह्यूज स्कूल और ह्यूज कॉलेज, बहुत पैसा कमाते हैं। यहाँ पे एक तरह से ये भी दिखाया है कि पूरी की पूरी जो कोटा है, कोटा फैक्ट्री क्यों है? बिकॉज दे आर जनरेटिंग प्रोडक्ट्स। व्हाट आर प्रोडक्ट्स? वी आर प्रोडक्ट्स। आईआईटी एस्पिरेंट्स आर द प्रोडक्ट्स। तो वो जो ये एआईआर नंबर 1, एआईआर नंबर 2 करके जो आईआईटी के क्रैक करने वाले, आईआईटी जी क्रैक करने वाले जो लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, ये उनको बनाते हैं। दीज आर द प्रोडक्ट्स। और ये कोटा है वो प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री, हेंस कोटा फैक्ट्री। आप नोटिस करोगे कोटा फैक्ट्री का जो एक विजुअल थीम है, दैट्स मोनोक्रोम, ब्लैक एंड वाइट में दिखाया गया है। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आया, बट आई वुड से कि क्यों ब्लैक एंड वाइट है? नोटिस कीजिए, स्टार्टिंग से ही ये कोटा फैक्ट्री ब्लैक एंड वाइट दिखा रही है, बिकॉज ये वो एक स्टेज दिखा रही है एक स्टूडेंट के लाइफ में, जहाँ पे स्टूडेंट के लाइफ में कोई और कलर नहीं है, कोई और रंग नहीं है, कोई और टेस्ट नहीं है। वो पूरे के पूरे अपने आप को समर्पित कर देते हैं पढ़ाई के लिए, आईआईटी एंट्रेंस के लिए। तो बेसिकली ये फिर दिखाया जाता है कि किस तरह से वो एक नए कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में घुसे हैं और कैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी एक कंपटीशन है कि किस तरह से एक कोचिंग इंस्टीट्यूट दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बेहतर है। तो यहाँ पे 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट दिखाए गए हैं, और भी हैं 2 मेजर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। एक है प्रोडिजी और एक है महेश्वरी क्लासेस। महेश्वरी क्लासेस इज द स्टार और प्रोडिजी इज द सेकेंड ग्रेड कोचिंग इंस्टीट्यूट। हर कोई वहाँ पे महेश्वरी ज्वाइन करना चाहता है, बिकॉज महेश्वरी क्लासेस इज, आई वुड से, द हायर प्रोडक्ट डिलीवरिंग रेट फॉर दिस फैक्ट्री, और प्रोडिजी का थोड़ा कम है। एनीवे, हर कोई क्योंकि महेश्वरी ज्वाइन करना चाहता है और महेश्वरी के लिए एक एंट्रेंस होता है, और वो एंट्रेंस अगर क्लियर करते हैं तो ही वो महेश्वरी में आ पाते हैं। हैविंग सेड दैट, अब यहाँ पे जब एंट्रेंस करते हैं, डालते हैं पेपर्स, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है वैभव, ऑब्वियसली ही डजंट गेट सिलेक्टेड, वो प्रोडिजी में सिलेक्ट हो जाते हैं। अपसेट होते हैं वो, और किस तरह से वो प्रोडिजी में अपने आप को थोड़ा सा लेसर वर्दी समझते हैं, बिकॉज उन्हें महेश्वरी नहीं मिली। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो इस दौरान वैभव के बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं। वैभव के यहाँ पे एक फ्रेंड होते हैं जिस कैरेक्टर का नाम है मीना, प्लेड बाय रंजन राज, और वो काफ़ी एडोरेबल कैरेक्टर हैं यहाँ पे। मतलब सिंपल है, ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, फलाना फलाना गाँव से आए हैं, काफ़ी एडोरेबल कैरेक्टर है उनका। इसी तरह से एग्जैक्टली उनके ऑपोजिट थोड़े से एफ्लुएंट फैमिली से आए हैं, लाइफ को सीरियसली नहीं लेते। इनका नाम है उदय, प्लेड बाय आलम। तीनों की जोड़ी अडोरेबल है। आपको अपनी याद आएगी, अपने कॉलेज डेज की याद आएगी। हो सकता है इनमें से कोई एक आपको अपनी याद दिलाए और अपने दोस्तों की याद दिलाए। इसके बाद एक और जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, उनमें एहसान चनाना जो उदय की गर्लफ्रेंड बनी है, उनका भी काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। रेवती करके एक और एक्ट्रेस है, कैरेक्टर है, वो वैभव की गर्लफ्रेंड बनी है। तो इनका भी जो एक काइंड ऑफ एक क्यूट मोमेंट दिखाया जा रहा है, यू नो दैट एक दूसरे को बोल नहीं रहे हैं,
कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर तक उनको ड्रॉप करना, घर मतलब जहाँ भी वो रह रहे हैं पीजी, वहाँ पे ड्रॉप करना। तो ये सारी चीज़ें, छोटी चीज़ें दिखाई गई हैं जो आपको, मैं ये बोलूँगा कि टीवीएफ का ये यूएसपी है, वो फ़ील करा देती है, एक्चुअली फ़ील करा देती है। आपको इसमें कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा दिखेगा जो आपको अपनी याद दिलाए या आपके सोशल सर्कल में किसी दोस्त की याद दिलाए। एक और कैरेक्टर है यहाँ पे, जीतू भैया, प्रोडिजी के फिजिक्स टीचर हैं और वो बहुत ही मस्त प्ले करते हैं। ही प्लेज द आइडियल टीचर जो होना चाहिए। हमें टीचर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, एक हंसी मजाक करने वाले दोस्त की तरह, एक मेंटर की तरह, एक बड़े भाई की तरह होना चाहिए, खास तौर से इस स्टेज के बच्चों के लिए, 11th-12th क्लास के बच्चों के लिए। उस हिसाब से जीतू भैया बहुत ही अच्छे मोटिवेटर है। जो उनका कैरेक्टर ड्रॉ करा गया है विद द डायलॉग्स बहुत अच्छा है। हर किसी का कैरेक्टर जब जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी करता है, जो इस तरह से कास्ट किया गया है, बहुत ही बेहतरीन है। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर बोलूँगा, डायरेक्शन अमेजिंग है, अमेजिंग। अगर आप एक्चुअली बिटवीन द लाइन्स देखने की कोशिश करोगे तो बहुत सारी हिडन चीज़ें आपको मिलेगी। जैसे जब दरवाज़ा बंद हो रहा है तो 2 बार्स के बीच में उस कैरेक्टर को दिखाया जा रहा है एज़ इफ ही इज़ इन अ प्रिज़न। इस तरह से काफ़ी डीप मीनिंग वाले डायरेक्शन पर्सपेक्टिव से दिखाया जा रहा है। जब कैमरा फेड आउट हो रहा है तो 2 इंसान पिंजरे के पीछे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो 2 लोग बेसिकली एक केज में केज्ड हैं, पिंजरे में कैद हैं। वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखाया जा रहा है। यही सेम थीम सीज़न 1 से सीज़न 2 पे भी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। सीज़न 2 में ऑब्वियसली ये लोग 11th से 12th पे आ गए हैं। नाउ अब ये एक नए माहौल में रमने का जो टेंशन था वो अब नहीं है, लेकिन 12th में अब वो किस तरह से अपनी पढ़ाई में ध्यान देंगे उसके ऊपर है। पहले क्या था, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, नहीं चूज़ करें। अब है कि आपको आपको सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हो, अब जस्ट यू हैव टू गो इन द फ्लो। और फिर ये विडंबना कि क्या मुझे आईआईटी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओवरऑल मैं बोलूँगा वेरी क्विकली, इट्स अ गुड रिकमेंडेशन। अगर आप एंटरटेन होना चाहते हैं, ऐसी कोई एक सीरीज़ देखना चाहते हैं जो आपको फ़ील कराए, ये वो सीरीज़ है। कोटा फैक्ट्री सीज़न 1 सीज़न 2 बेहतरीन है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सीज़न 2 आप अलग से देख सकते हो। सीज़न 1 अगर आपने नहीं देखी तो आपको सीज़न 1 देखना है, फिर सीज़न 2 देखना है। हैविंग सेड दैट, अगर आपने सीज़न 1 पहले देखा है, सीज़न 2 बाद में देखा है, तो हो सकता है आप ये बोलोगे यार सीज़न 1 ज़्यादा अच्छा लगा था, सीज़न 2 अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना सीज़न 1 था। ऐसा हो सकता है। बट अगर मैं सीज़न 2 को सेपरेट रखूँ और उसको अलग से उसका रिव्यू करूँ, तो मैं बोलूँगा सीज़न 2 बुरा नहीं है, अच्छा है एज़ एन इंडिविजुअल। बट व्हेन आई कंपेयर इट विद सीज़न 1, तो मुझे सीज़न 1 ज़्यादा अच्छा लगता है। तो होता है, ऐसा कई बार सीरीज़ में होता है, जब उसकी सीक्वल आती है तो सीक्वल से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और फिर अगर वो उतना भी डिलीवर ना कर पाए तो हमें लगता है कि यार थोड़ा-सा रह गया। तो मैं ये बोलूँगा कि ये शायद निटपिकिंग चीज़ें होंगी। सीज़न 1, सीज़न 2 दोनों ही बहुत अच्छे हैं। कोटा फैक्ट्री इन इटसेल्फ इज़ अ कंप्लीट गुड सीज़न। इट्स अ मस्ट वॉच। मैंने बहुत ही कम रेटिंग दी है, 5 on 5 ऑन दिस रिव्यू चैनल। कोटा फैक्ट्री को मैं दूँगा 4 out of 5 out of 5, 5 out of 5. I mean, it's a good series. It's a masterpiece. इसको आप कल अपनी कलेक्शन में रख सकते हो, अपने दोस्तों को दिखा सकते हो। इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपको फिल्म मेकिंग भी पसंद है तो डायरेक्शन के कुछ नुआंसेस हैं वो आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। सो हैविंग सेड दैट, दिस वाज मी रिव्यूइंग कोटा फैक्ट्री। कैसी लगी आपको ये रिव्यू, कैसी लगी आपको ये सीरीज कोटा फैक्ट्री, ज़रूर बताइए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट मैं जब भी कोई रिव्यू अपलोड करूँगा आपकी स्क्रीन पे आ जाऊँगा। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन माय अदर रिव्यूज। बाय नाउ।